तो क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस? सिंपल में बस आप इतना याद रखो कि वो सारी एक्टिविटीज या वो सारे प्रोसेसेस जिनसे एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। तो पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है। सो न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं और यूटिलाइज क्या करते हैं और इस्तेमाल क्या करते हैं वो फूड बनाने के लिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स जो कि फूड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे तो दो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम, एक वो ऑर्गेनिज्म जो फूड देता है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड ऑब्टेन करता है। जो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास 10th सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस? सिंपल में बस आप इतना याद रखो कि वो सारी एक्टिविटीज या वो सारे प्रोसेसेस जिनसे एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, ऑल दोज प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप ऑर्गेनिज्म अलाइव, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सिंपल डेफिनेशन होती है लाइफ प्रोसेसेस की। अब जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा पहले आप वो नोट डाउन करोगे, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? दीज और बेसिक वाइटल प्रोसेसेस या बोल सकते हो एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। जो मैंने आपको मतलब बताया लाइफ प्रोसेसेस के, सेम वही मतलब इस डेफिनेशन का भी है, बस खाली इसमें वर्ड थोड़ा सा हमने चेंज किए। मींस दीज की जगह आप लाइफ प्रोसेसेस भी लिख सकते हो। लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक वाइटल प्रोसेसेस। वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल प्रोसेसेस होते हैं जिनको कौन परफॉर्म करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? तो मेंटेन का मतलब होता है स्टेबल रखने के लिए। क्या स्टेबल रखने के लिए? लाइफ स्टेबल रखने के लिए। और सस्टेन लाइफ, सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यू रखने के लिए। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेसेस सो दैट कि उनकी जो लाइफ है, एक तो ये मेंटेन रहे, एक तो ये स्टेबल रहे, सेकंड ये सस्टेन रहे, मीन्स ये कंटिन्यू चले। सो ये होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो यहां पे आपने क्या समझा कि लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में लाइफ प्रोसेसेस नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे लाइफ नहीं होती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में लाइफ प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेसेस आकर कहां पे होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, इसलिए हम इनको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। पहले आप ये याद रखोगे कि सारे लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस ने यहाँ पे मेंशन किए हैं उनमें सबसे पहला न्यूट्रिशन आता है। इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो पहली लाइफ प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। सो कहां से डिराइव किया है ये वर्ड? न्यूट्रिएंट से। डिराइव का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन वर्ड कहां से बना है, मींस ये बना है न्यूट्रिएंट वर्ड से। तो पहले हम समझेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट प्रोवाइड नरिशमेंट essential for growth, repair and maintenance of body। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट का मतलब होता है ऐसे थिंग्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, या आप बोल सकते हो कि जिनसे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। और ये एनर्जी किस काम में आती है हमारी बॉडी में? सबसे पहले ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, रिपेयर में काम आती है। रिपेयर का मतलब होता है अगर टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको ठीक करने में एनर्जी लगती है। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए,
मीन्स न्यूट्रिएंट्स ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को ऐसे थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं जिनसे हमारी बॉडी एक तो एनर्जी हासिल करती है, या बोल सकते हो कि जिनसे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। हेल्दी तभी रहेगी जब उसमें प्रॉपर ग्रोथ होगी, रिपेयर अच्छे से होगा और बॉडी मेंटेन रहेगी। नाउ अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन, इट इज अ प्रोसेस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ intake of food, intake of food, and it is utilization by the body. आप ये नोट डाउन करते रहना मेरे साथ ही। तो क्या समझा हमने कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम दो चीजें करते हैं, एक इंटेक ऑफ फूड करते हैं और सेकंड उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं। इंटेक ऑफ फूड का मतलब होता है कि फूड को बॉडी के अंदर लेना, उसको हम बोलते हैं इंटेक करना। अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस इंटेक कैसे करते हैं, माउथ से करते हैं। अगर प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स वाटर और मिनरल्स कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स से। तो वो रूट्स से इनटेक करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। और उसके साथ साथ इट इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। तो फूड आपने ऑब्टेन किया, उसको इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि उससे एनर्जी हासिल करना। और एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए, एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती है रिपेयर के लिए, एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक है दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है डिफरेंट वेज बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिजम्स फूड कैसे हासिल करते हैं, इसके कितने तरीके होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो डिफरेंट वेज, दीज आर डिफरेंट वेज बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। और मेनली देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको डिराइव किया गया है ग्रीक से, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है कि ग्रीक लैंग्वेज से इसको डिराइव किया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से इसको लाया गया है। और ये दो वर्ड से बना हुआ होता है। एक होता है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। क्या होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। मींस ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, kind of nutrition in which organisms prepare their in which organisms prepare या बोल सकते हो synthesize their own organic food by utilizing। इस्तेमाल क्या करते हैं वो फूड बनाने के लिए? क्या वो इस्तेमाल करते हैं? by utilizing inorganic raw materials and energy। सो न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं और यूटिलाइज क्या करते हैं और इस्तेमाल क्या करते हैं वो फूड बनाने के लिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो हम किसी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स कौन से रॉ मटेरियल्स यूज करता है? सबसे पहले CO2 एंड वाटर, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हासिल करता है? दैट इज सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, एयर में प्रेजेंट होता है। वाटर कहां से एब्जॉर्ब करता है? दैट इज सॉइल से, थ्रू रूट्स। और उसके अलावा एनर्जी, और ये एनर्जी कहां से आती है? सनलाइट से। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफस। सो ऑटोट्रॉफस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। यहां पे आप लिख सकते हो ऑटोट्रॉफस मींस दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफस। और उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड जो होती है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये भी डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से,
एक तो है हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, या आप बोल सकते हो अदर्स, और सेकंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, मतलब ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है, और जो ऑर्गेनिज्म्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफस। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म्स डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है अनदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड। सो इसका मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफस। आप लिख सकते हो हेटेरोट्रॉफस आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डज नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, या आप लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मेनली इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक, एंड थर्ड को हम बोलते हैं पैरासिटिक। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। Types of heterotrophic nutrition. तो परेशान ईसु गसन कि दिवन युकन नजर में मज जादू किया नजर दिवन युकन तो बोर्ड साफ गसन। मैं इसको कट करता हूं फिर, क्योंकि इशू थोड़ा बहुत लाकुट, तो पहले इसको रब करना पड़ता है। तो चलो, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मेनली अगर हम देखेंगे तो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा कि 93 कैसे नहीं थी किस पर बोर्ड पर बात है, मैं कैसे बेलटून रब करूं बोर्ड के। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक ऐसा टाइप जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है कॉम्प्लेक्स फूड, देन उसको एंड डाइजेस्ट इट। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक ऐसा किस्म जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड ऑब्टेन करता है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है ऐसा फूड जो कि आपकी बॉडी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इसमें प्रेजेंट होंगे फैट्स, इसमें प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स, इसमें प्रेजेंट होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब्सटेंस हमारी बॉडी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करती है। सबसे पहले इनको क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और ब्रेक डाउन कैसे हो जाता है, इनका डाइजेशन से हो जाता है। जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो इसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, और हमारी बॉडी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकती है। सो इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस क्या इंटेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं, फिर उसकी डाइजेशन हो जाती है इनसाइड बॉडी, उसके बाद वहां से क्या हासिल होती है, एनर्जी मिलती है। सेकंड दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। वर्ड से ही पता चलता है, सैप्रो का मतलब होता है रोटन, मीन्स सड़ा हुआ, रोटन, सैप्रो मीन्स रोटन। एक ऐसा टाइप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहां से हासिल करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। मीन्स जो डेड मैटर होता है वहां से ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है। सो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, या आप एक्यूरेटली बोल सकते हो काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म obtain food from dead and decaying matter। कहां से फूड हासिल करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। फॉर एग्जांपल, डेड लीव्स से, या रोटन सड़ा हुआ ब्रेड होगा यहां से मीन्स जो भी ये फूड इस्तेमाल करते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले डेड मैटर जो होता है ये इस पे रिलीज करते हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सबसे पहले इस पे रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, वो इस कॉम्प्लेक्स मैटर को ब्रेक करते हैं, इसको सॉल्युबल बनाते हैं, और जब ये सॉल्युबल बनता है फिर इसको इनटेक करते हैं। तो यहाँ पे डेड मैटर पे रिलीज करते हैं अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स से क्या होता है कि ये फूड कन्वर्ट होता है सॉल्युबल फॉर्म में, फिर सॉल्युबल फूड ये इनटेक करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि डाइजेशन कहां पे होती है फूड की, आउटसाइड बॉडी, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये रिलीज बाहर करते हैं, तो यहाँ पे इसकी डाइजेशन होती है, फिर उसको कन्वर्ट होता है सॉल्युबल फॉर्म में फूड, फिर वो इजीली उसको इनटेक करता है। फॉर एग्जांपल, मशरूम की आप एग्जांपल ले लो, या सम बैक्टीरिया, यहाँ पे आप सिंपल वे में बैक्टीरिया लिख सकते हो। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स।
सैप्रोफाइट्स। इसको हम और एक नाम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी इसको बोला जाता है। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। सो अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो इसमें ये ऐड करो आप, सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। थर्ड जो है दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा काइंड होता है, एक ऐसा किस्म होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करता है। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन यहां पे आपको मेंशन करना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। कहां से ऑब्टेन करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करता है। उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म जो कि फूड प्रोवाइड करता है, यहाँ पे तो दो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम, एक वो ऑर्गेनिज्म जो फूड देता है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड ऑब्टेन करता है। जो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट मींस, इसमें आप ऐड करना, यहाँ पे जगह नहीं है, कि ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। एक तो वो प्रोवाइड करता है फूड, सेकंड वो प्रोवाइड करता है शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने की जगह। जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट में आप लिखोगे कि ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम होस्ट, जो कि होस्ट से फूड ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जांपल टैपवर्म कहां पे रहती है? ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में रहती है, वहां से अपना फूड हासिल करती है। तो इसका मतलब जो टैपवर्म होती है ये पैरासाइट है और ह्यूमंस क्या है फिर? होस्ट। एक तो ये फूड यहां से ऑब्टेन करती हैं, सेकंड ये यहां पे रहती हैं। मतलब ह्यूमंस एक तो फूड प्रोवाइड करते हैं, सेकंड ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। सेकंड एग्जांपल अगर आप लिखोगे, लाइस कहां पे रहते हैं? ह्यूमन हेयर में, ह्यूमन हेयर। तो लाइस पैरासाइट होती हैं और ह्यूमंस क्या होते हैं? होस्ट। एक तो फूड प्रोवाइड करते हैं लाइस को और उसके साथ साथ शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई कंफ्यूजन रहा है इस वीडियो में तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करना।